रातों रात इन ब्लॉगरों के हृदय परिवर्तन से ना पब्लिक में एक अजब सी क्यूरियोसिटी है। हर किसी को जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि भाई रातों रात ये लोग ने इन्होंने अपना रंग बदल दिया, रातों रात इन्होंने जो है शराफत के चोले पहन लिए, रातों रात ये एक दूसरे से माफ़ी मांग लिए। कल तक जहाँ मतलब एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही थी, एक दूसरे की एमसीबीसी की जा रही थी, वहीं आज एक दूसरे को भाई बोला जा रहा है, एक दूसरे को भौजाई बोला जा रहा है। अरे शर्म करो, थोड़ा तो शर्म दिखाओ यार। तुम लोग तो शर्म बेच के ही खा गए हो। पहले तो ये लगता था कि ये परिवार ही बेशर्म है, लेकिन अब समझ में आया कि वो सामने वाला भी कम नहीं है। उसने भी अपना ऐसा रंगत बदला। क्या था उस माफीनामे में? क्या ऐसा समझौता हुआ? क्या ऐसा लेन देन हुआ? कहीं फिर से यूट्यूब का एल्गोरिदम तो नहीं समझना है? कहीं बुल्ले आंटी जो हैं इनको भी अपनी चीज़ों को मतलब अपने चैनल को अच्छे तरीके से प्रमोट तो नहीं करवाना है? क्योंकि जगत भैया हैं, इनके पास यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी हो तो आप जगत भैया से संपर्क करें। लेकिन जगत भैया उसी की मदद करते हैं जो जगत भैया के नीचे हमेशा होता है। जगत भैया हमेशा उसका साथ देते हैं जो जगत भैया के इशारों पर नाचता है। तो याद रखिएगा आंटी जी, अगर आप अपना यूट्यूब का प्रमोशन के लिए जगत भैया से हाथ मिलाए हैं, अगर आपका बेटा यूट्यूब में अपना एक क्या बोलते हैं उसको फेम होने के लिए अगर जगत भैया से हाथ मिलाया है, तो याद रखिएगा जीवन भर जगत भैया के हाथ की कठपुतली बन के रहिएगा। और नहीं तो अगर आप लोग का जो समझौता हुआ है, जो आप लोग एक दूसरे के लिए माफीनामा वाला जो वीडियो लेके आए हैं और भैया भौजी कह के जो एक दूसरे को गले लगाए हैं, तो इसकी सच्चाई भी ऑडियंस जानने के लिए बहुत बेताब है। जो ऑडियंस आप दोनों के तरफ से एक दूसरे को जाके गाली गलौज दे रही थी, जो ऑडियंस के कान पक गए आप लोग के घर की गंदी आपकी माओ की हरकतें सुन के, वो ऑडियंस को क्या जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर ये माफ़ी जो हुआ, ये माफ़ीनामा क्यों हुआ? क्या भौजी का जो बचा हुआ चीज़ था वो बाहर ना आ जाए इसलिए जगत भैया, मतलब क्योंकि जगत भैया तो जल्दी झुकते नहीं हैं। जगत भैया तो एसपी डीएसपी का सहारा लेते हैं, लेकिन अपनी बातों से पीछे नहीं हटते हैं। फिर यहाँ पे पीछे हटने का राज क्या था? जगत भैया आज तक जिस औरत से लड़ाई किए थे, जिस परिवार से लड़ाई किए थे, लास्टली वो परिवार जो है ना, जो जहाँ औरतें होती हैं वो औरतें पीछे हटती थी। लेकिन जहाँ पे जगत भैया का लड़ाई मर्दों से होता है वहाँ पे जगत भैया पीछे हटते हैं। ये तो इतिहास है। लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ, इसका जानने का पूरा अधिकार पूरी ऑडियंस को है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा क्वेश्चन नहीं है, शायद आप लोग सबका क्वेश्चन है। तो चलिए आज सबके क्वेश्चन के लिए आंसर जो है ना वो मांगना है, और प्लस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ये कंप्रोमाइज़ हुआ, ये कंप्रोमाइज़ के पीछे की वजह क्या है। जगत भैया आखिर क्यों, मतलब कि जब तक उनकी माता जी थी तब तक तो जगत भैया लड़ रहे थे, पूरे खानदान के साथ लड़ रहे थे। उधर से वो हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली भी दीदी जी एक मस्त एकदम मतलब कि लुलिया की थी। जगत भैया के चाहने वाले लोग भी, जगत भैया जहाँ खड़ा होते थे तहाँ वो यही गाना गाते थे। जगत भैया के जो चाहने वाले इसी गाने पर रील्स बना रहे थे। जगत भैया के जो नौकर चाकर हैं सब कहीं ना कहीं एकदम से इस कंट्रोवर्सी में कूदे पड़े थे। जगत भैया की मम्मी जो थी अलग हग रही थी, मतलब हग नहीं छेड़ रही थी, ठीक है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो जगत भैया बैकफुट पे आ गए? ऐसा क्या हुआ? क्या स्वीगी सिंह राजपूत क्या ऐसा कर दिए? कौन सा जगत भैया पे को जादू टोना कर दिए? क्या उनको मंत्र जंतर कर दिए? क्या ऐसा मोहिनी मंत्र दिए जगत भैया को कि जगत भैया आपके दीवाने हो गए? कहाँ कल तक आपको गाली दे रहे थे, कहाँ लुल्ली का लुल्ला बोल रहे थे, और आज आपको छोटा भाई बोल रहे हैं। ये प्यार, ये मौसेरा भाई वाला प्यार लग रहा है। हम तोर मौसी के बेटा, चोर चोर मौसेरा भाई। ये प्यार आखिर हुआ कैसे? कल तक जो भौजी शायरी सुन रही थी, कल तक जिस भौजी से आप हंसी ठिठोले कर रहे थे, आज उस भौजी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्या हुआ था? कहीं रिश्ते की पहचान हो गई क्या आप लोगों को? पहले नहीं जान रहे थे क्या कि हमारी मौसी के बेटे हैं? अच्छा, ऐसे भी आप लोग को थोड़ा बाद में पता चलता है, जब आप लोग पहले जुड़ते हो, जुड़ने के बाद पार्टी सार्टी करते हो, फिर आप लोग को पता चलता है कि अच्छा ये हमारे रिश्तेदार हैं, जैसे कन्यादान वाली बेटी के समय हुआ आपके साथ। लेकिन ऑडियंस का जो आप लोग इतने दिनों तक जो ऑडियंस का मतलब क्या बोले नींद हराम किए, जो ऑडियंस को वो चीज़ें सुननी पड़ी जो सोशल मीडिया पे शायद अभी तक नहीं सुनी होगी, उस चीज़ को लेके आप लोग का क्या विचार है?
आप लोग जो कंप्रोमाइज कर लिए, आके अपना सुना दिए, आप कोई नरेंद्र मोदी थे? जब YouTube पे आप गंध मचाए थे, YouTube का सुकून लेके चले गए थे और पब्लिक का सुकून आप लेके चले गए थे, तो आप फिर ऑडियंस को ये क्यों नहीं बताए कि ये जो मतलब कंप्रोमाइज हुआ किस कंडीशन पे हुआ, क्या कंडीशन रखा गया? कहीं YouTube में मतलब आपको प्रमोट कर दिए जगत भैया, इसलिए आप ऐसा किए? या फिर जगत भैया को ये डर लगा कि भाई उनकी वाइफ का जो चिट्ठा है, जैसा कि आंटी बोली थी, वो बाहर आ जाएगा, इसलिए मतलब ये कंप्रोमाइज हुआ? भाई ऑडियंस को जानने का अधिकार है, क्योंकि कल तक जो जगत भैया हैं वो एक कम्युनिटी लगाए थे, मैं वो कम्युनिटी पढ़ रही हूँ आप लोग के सामने, कम्युनिटी लगाए थे कि भाई दोस्तों ये नीच लोग खुद को फेमस करना चाहते हैं, लेकिन मेरी समझ में इस चीज़ की शुरुआत जिसने की है उसकी धुलाई सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ये उनका कहना था कि ये जिस चीज़ की शुरुआत जिसने की है, यानी कन्यादान वाली बेटी। और जगत भैया 3 दिन से, जब से वो मतलब इस पार्टी से हाथ मिला है, तब से उसका धुलाई करने में पूरे खानदान के साथ लगे हुए हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब उसको मिले और उस चीज़ का जड़ है जिसके वजह से सब शुरुआत हुआ है, उसकी धुलाई होनी चाहिए। और इस कम्युनिटी में इन्होंने 3 चीज़ें लगाई हैं, अरे बाबा, कन्यादान वाली बेटी, उसके बाद लुलिया, उसके बाद कोई और, उसके बाद रहने दो मत बहस करो, जिसपे कि इनको 2200 वोट मतलब कि मिला है, 1 लाख इस पे मतलब लाइक्स हैं और जो कमेंट्स हैं 374। अब देखना है कि ऑडियंस क्या चाही थी इनसे, कि भाई धुलाई हो या फिर आप मतलब क्या हुआ। किसी की धुलाई नहीं होनी चाहिए। समय 2025 की है, 25 लोगों के लिए खराब है, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। उसके बाद आप खुद को धुलाई करवा लो लपुआ। उसके बाद सबसे पहले तुम्हारी धुलाई जरूरी है। उसके बाद है तू पता है सबको ब्लैकमेल करता है और तू कुछ नहीं करता है सकता है, बस यही औरतों का ब्लैकमेल करना और औरतों से कंट्रोवर्सी करना। उसके बाद है अंशु को अकेले मत समझना, जिसके कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। बिल्कुल यही चीज़ मैं बोल रही थी। आंटी जी जो बद्दुआ दे रही थी उसको कि हम भगवान पे छोड़ दे रहे हैं, भगवान पे छोड़ रहे हैं, तो आंटी जी आप ऐसे लोगों से उलझ रहे हैं जिसका कोई नहीं होता, उसके साथ भगवान हमेशा स्वयं खड़े होते हैं। तो थोड़ा आप बच के रहिएगा। उस पर इनको 17 कम रिप्लाई आए। उस नागिन को भगवान भी नहीं होगा, हम लोग हैं साथ में, राइट। उसके बाद है तुम भी वही हो। उसके बाद है शर्म नहीं आ रहा है कैसे बोलते हुए, वो बहुत अच्छा है, सबसे कंट्रोवर्सी करता है और औरत से इसकी कंट्रोवर्सी होती है। इसके बाद दूसरा कमेंट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा तेरी धुलाई होनी चाहिए। उसके बाद नेहा के चक्कर में फंसा है अभी भी, और किसी वाइफ को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, इसकी वाइफ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मनीषा तुम्हारी इज्जत उछालता है तुम्हारा पति, पहले तब तो बोल के पहले वही बोला था कि मैं मतलब बाहर करती है, याद करो, बोली मत बोलना। पिछले कंट्रोवर्सी में मनीषा को बोला था कि मनीषा को एक लड़का परेशान करता है। उसके बाद है तुम लोग को धुलाई के ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को धो लो। उसके बाद है सबसे पहले मनीषा के कैरेक्टर क्यों उछाला था, सही बात है, सबसे पहले अगर मतलब इनकी वाइफ का कैरेक्टर यही उछाले थे। बहुत लोग का ये कहना है कि ये कंट्रोवर्सी जो है तुम्हारी हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी शुरुआत की है, तो उनकी धुलाई करो। जो तुम्हारी बहन सुपनखा है ना, उसकी धुलाई करो। मतलब इनके जो पोल हैं ये सारे लोग इन्हीं को धोने की बात बोल रहे हैं। लेकिन जगत भैया इस बारे में एक भी वीडियो बनाने नहीं आएंगे। लेकिन अगर यही चीज़, ये सारी चीज़ें अगर किसी और के लिए बोली गई होती, किसी और को, चाहे वो कन्यादान वाली बेटी हो या फिर कोई सामने वाला, तो जगत भैया क्या करते, जगत भैया मस्त जो है ना एक वीडियो बनाते और बोलते कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है ना, वो चाहती है कि हम सामने वाले को धुलाई करें। मतलब ये इतने नीच लोग हैं कि अपनी भोली भाली जनता को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं ना कि ये जनता के इमोशन के साथ खेलते हैं। ये कम्युनिटी ये लगाए, इस कम्युनिटी में इनको इनके मुंह का जवाब मिला है, लेकिन उस पर एक बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही बात ये जनता सामने वाले के लिए बोली होती तो शायद ये मुंह उठा के आ जाते भाषण देने। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जो ये कहेंगे कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाई भगवान ना करे तुम लोग जो कर रहे हो करो। देखो किसी के बारे में बोलना, कोई अगर गलत है वहाँ पे गलत बोलना चाहिए, लेकिन कोई अगर गलत है उसको भी अगर सही बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपना कर्म खराब कर रहे हो। क्योंकि इनका क्या है, इनका तो काम ही है कर्म खराब कर डॉलर कमाना। 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक होता है जमीन बेच के जमीन खरीदते हैं, और एक होता है शरीर बेच के शौक पालते हैं।
तो दोनों अलग अलग तरह के लोग होते हैं। और इन लोगों की जो गंदगी है इसमें कम से कम एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, आपका तो अधिकार है कि भाई आप सही और गलत देखो। ये अगर मान लो गलत को गलत कह रहे हैं, ये गलत को सही कह रहे हैं, तो ये तो अपना व्यूज और डॉलर के चक्कर में कर रहे हैं। लेकिन आप तो ऑडियंस हो, आपका कोई मतलब ये नहीं है कि आपको इनके डॉलर से आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपको इनके डॉलर से कोई फायदा है। फिर आप इनकी गलती को इतना बढ़ावा दे कि इस इंसान को आप एक ऐसा मतलब राक्षस बना दोगे कि समाज में कल ये इंसान का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि हर औरत को ये इंसान नीचे गिराने में लग जाएगा। इस इंसान का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि औरत ढूंढ ढूंढ के लड़ते चलता है। तो कम से कम जो समाज में जो सभ्य समाज है, जो सभ्य समाज के जो लोग हैं ना, वो तो कम से कम सही और गलत के हिसाब से कमेंट करें, ना कि अंधभक्ति में। आपको ये क्रिएटर अच्छे लगते हैं, आपको ये आपके ये पसंदीदा क्रिएटर हैं, तो आप इनको पसंद करो, लेकिन कम से कम इनकी गलती में बढ़ावा मत दो। क्योंकि इनकी गलती में बढ़ावा देने का ही नतीजा है कि ये बैक टू बैक केवल और केवल औरतों से लड़ते हैं, औरतों की फजीहत करते हैं, औरतों का धज्जियां उड़ाते हैं। और जब मर्द कोई बीच में आता है तो ये चुपचाप उससे कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, क्या आप लोग ऑडियंस हैं? आप लोग ऑडियंस को जानने का अधिकार नहीं है कि भाई ये समझौता किस बिना पे हुआ? क्या आखिर रातों रात ऐसा क्या परिवर्तन हो गया कि ये दोनों पार्टी, एक की मैं नहीं करी हूँ, जो दोनों गलत हैं, ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं और सारा जो ठीक रहा है वो कन्यादान वाली बेटी पे फोड़ देते हैं? क्या आप लोग को नहीं लगता है कि इस चीज की भी मतलब का वीडियो आपके पास आना चाहिए? जब इनको कोई धमकी देता है, जब इनको कोई गाली देता है, जब इनके बारे में कुछ कोई गलत बोलता है, तो ये बजाते आते हैं अपने ऑडियंस के कहने की देखिए हमारी बहू को गाली दिया जा रहा है, देखिए हमारी बेटी को गाली दिया जा रहा है, देखिए हमारे बेटा को धमकी दिया जा रहा है। लेकिन जब इनके बेटे और सामने वाले के बेटे ने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया, तो क्या ये ऑडियंस को जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर क्या ऐसा हुआ था? जब ये ऑन कैमरा अपनी चीजें, अपनी गंदगी पड़ोस के ऑडियंस का सुकून खा गए थे, रातों का नींद हराम कर दिए, जो इनके चाहने वाले लोग हैं वो इनके लिए मतलब पता नहीं कितना दुख मनाए होंगे कि हमारे मतलब फेवरेट यूट्यूबर के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या उनको ये जानने का अधिकार नहीं है कि आखिर ये कंप्रोमाइज मतलब क्यों हुआ, क्यों समझौता हुआ? और अगर समझौता हुआ तो सारे वीडियो जो प्राइवेट हो चुके थे फिर से वो अनलिस्टेड कैसे हो गए, फिर से पब्लिक कैसे हो गए? तो आखिर ये समझौता हुआ क्या? जब इंसान, ये लोग बार बार समझौता करते हैं और अपनी ही बात पे अडिग नहीं रहते हैं, तो फिर इनके समझौता का मतलब वैल्यू क्या रहा? इनके बातों का वैल्यू क्या रहा? फिर जो ये लोग आते हैं खुद को महान दिखाने कि हम लोग बहुत ऐसे हैं, हम लोग बहुत वैसे हैं, फिर इनके बातों का तो वैल्यू ही नहीं, फिर हैं ये कौन? तो मैं तो सारे जनता से कहना चाहूँगी, सारे लोगों से कहना चाहूँगी कि जैसे आप इनको देखते हैं ना, आप इनका वीडियो देखते हैं, आप इनको सपोर्ट करते हैं, आप इनको व्यूज़ देते हो, आप इनको सब्सक्राइब करते हो, तो आपका पूरा अधिकार है इनसे सवाल करने का कि भाई हमको उसके भी वीडियो चाहिए, आप लेके आइए। तो चलिए, हम इस बारे में मतलब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हमें उस चीज़ का इंतजार तो रहेगा कि भाई ये बताएं कि आखिर इनका कंप्रोमाइज जो हुआ क्यों हुआ। और ये दोनों जब कंप्रोमाइज किए तो ये कन्यादान वाली बेटी को ये दोनों मिलकर टारगेट क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या इन दोनों का जो कंप्रोमाइज है इसी शर्त पे हुआ है कि हम दोनों हाथ मिला लेते हैं और उस अकेली लड़की को हम लोग टारगेट करेंगे? मतलब ये दो मर्द एक साथ हो गए और फिर एक अकेली औरत को, अकेली लड़की को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। क्या ये सही है? आप लोग खुद ऑडियंस हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।